नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि सब ग्रुप की एग्जांपल्स। सब ग्रुप की एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि सब ग्रुप को हम कैसे चेक करते हैं कि वो हमारे पास सब ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा। बेसिकली एक ग्रुप होगा और उसका हमें कोई ना कोई सबसेट दिया जाएगा, उस सबसेट को चेक करेंगे कि क्या वो सब ग्रुप है या नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, इसके अंदर रैशनल नंबर स्टैरिक है और रियल नंबर स्टैरिक है। स्टैरिक का मतलब ये होता है कि उसमें से 0 माइनस कर दिया आपने, तो इसका मतलब आर स्टैरिक अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे ग्रुप दे दिया, यानी कि आर माइनस 0 बेसिकली अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप है। अब ये इररेशनल नंबर जो है 0 माइनस करने के बाद, क्योंकि स्टैरिक है, इसके ऊपर किस तरह का सेट बनेगा, पी बाय क्यू की फॉर्म, पी क्यू जी से बिलोंग करते हैं और पी और क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगी है। हमने चेक करना है क्या ये सबसेट जो है ये इसका सब ग्रुप बनता है या नहीं बनता। तो इसके लिए हम सब ग्रुप का क्राइटेरिया करेंगे। मैंने आपको सब ग्रुप के क्राइटेरिया का बताया था कि आपने 2 एलिमेंट लेने हैं सबसेट से। अगर फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का इन्वर्स मल्टीप्लाई करने से उसी सेट के अंदर बिलोंग करता है तो हम कह देते हैं कि वो उसका सब ग्रुप है। अब सबसे पहले हमने उस सेट को डिफाइन कर दिया। यहाँ पे इट इज़ क्लियरली नॉन एम्प्टी, और ये नज़र आ रहा है हमें क्लियरली कि नॉन एम्प्टी है। इसके अंदर यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जो एम्प्टी हो। सिर्फ अगर ये नॉन एम्प्टी है तो हम इसमें से कोई से 2 एलिमेंट पिक कर लेते हैं। एक मैंने P1 बाय Q1 के नाम दे दिया, सेकंड को मैंने P2 बाय Q2 का नाम दे दिया, और ये बिलोंग कर रहे हैं Q स्टैरिक से। Q स्टैरिक से बिलोंग करते हैं तो अंडरस्टूड सी बात है कि P1 P2 Q1 Q2 सारे के सारे सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, और ये सारे के सारे डज नॉट इक्वल्स टू क्या है, 0। सब ग्रुप क्राइटेरिया ये होता है कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड का इन्वर्स मल्टीप्लाई करने से आंसर उसके अंदर आना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट को एज इट इज़ लिख दिया, सेकंड का इन्वर्स ले लिया क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन है। इन्वर्स क्या कहेगा, नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली टर्म नीचे चली जाएगी। अब देखें P1 और Q2 ये दोनों Z के एलिमेंट है तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी Z में चली जाएगी। इसी तरह Q1 भी Z का एलिमेंट है, P2 भी Z का एलिमेंट है, और इन दोनों की प्रोडक्ट भी Z में जाएगी क्योंकि Z अंडर आपके पास मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोज्ड होता है। और क्लियर सी बात है कि P1 P2 Q1 Q2 सारे डज नॉट इक्वल्स टू 0 हैं तो इनकी प्रोडक्ट भी डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगी। तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे Z से भी बिलोंग कर रहे हैं और इसकी प्रोडक्ट भी डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो ये जो एलिमेंट है ये बिलोंग कर जाएगा Q स्टैरिक से। अगर ये क्लोज्ड हो गया, Q स्टैरिक से बिलोंग कर गया, तो यहाँ से क्लियर सी बात है, हम कह देंगे कि Q स्टैरिक इज़ अ सब ग्रुप ऑफ R स्टैरिक अंडर मल्टीप्लिकेशन। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरह आप लोग प्रूव कर सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि अगर आप उसको अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन देख लो। यहाँ जो मैंने सेकंड एग्जांपल डिस्कस की हुई है वो M2R, यहाँ पे मैंने जर्नल लीनियर ग्रुप ले लिया है ऑर्डर 2 का। ये इस तरह का आपके पास ग्रुप होता है कि इसके अंदर मैट्रिसेस पड़े होते हैं, ABCD 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, सारे के सारे रियल एंट्रीज होती हैं। ग्रुप यहाँ पे ये और इसका सबसेट ऐसा ले लिया है A0 0 है, यानी कि स्केलर सेट मैंने यहाँ पे इसका ले लिया है। और A जो है इसकी रियल एंट्री है, रियल एंट्री कुछ भी हो सकती है। और सेकेंडली ये आपके पास हमने चेक करना है कि क्या ये इसका सब ग्रुप है या नहीं है, उसके लिए हम इस पर सब ग्रुप क्राइटेरिया लगाएंगे। अब देखिए क्लियर सी बात है, A R से बिलोंग कर रहा है तो 0 भी हो सकता है, तो अगर 0 होगा तो 0 0 0 0 हो जाएगा, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये बिलोंग करता है 8 से। अब यहाँ से क्लियर सी बात है कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो H डज नॉट इक्वल्स टू 5 है, ये नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि आइडेंटिटी का किसी भी सेट के अंदर होना इस बात की गारंटी देता है कि वो नॉन एम्प्टी सेट है। अब ये नॉन एम्प्टी सेट है, इसका मतलब हम इस पर सब ग्रुप क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं। सब ग्रुप क्राइटेरिया के लिए कोई से 2 मैट्रिसेस आपने लेने थे, यहाँ पे आपने ले लिए AB मैट्रिक्स बिलोंग्स टू H। किस तरह का मैट्रिक्स होगा, A1 A1 होगा, A2 A2 होगा, क्योंकि जिस सेट से बिलोंग कर रहा है उसी सेट टाइप का होना चाहिए। देखिए ये आपके पास अंडर एडिशन ग्रुप होता है तो अंडर एडिशन सब ग्रुप का क्राइटेरिया होता है A माइनस बी। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया हुआ था कि एडिटिव इन्वर्स माइनस बी होता है। अगर हमारे पास A माइनस बी का एलिमेंट भी H के अंदर चला जाएगा तो हम कह देंगे कि H हमारा सब ग्रुप है। अब A माइनस बी हमने लिया, A की जगह A की वैल्यू लगा दी, B की जगह B की लगा दी। 2 मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन होती है, फर्स्ट एंट्री में से फर्स्ट माइनस, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड, फोर्थ में से फोर्थ। ये H से ही बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि देखें एक तो ये दोनों एलिमेंट सेम है, 2x2 ऑर्डर का है, स्केलर एंट्रीज है इसकी, तो यही H की प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि H भी हमारा जो है वो सब ग्रुप है G का। यही बात मैंने यहाँ पे बताई हुई है कि हमारे पास A1 A2 जो था R से बिलोंग कर रहा था, उसकी सब्ट्रैक्शन भी R से बिलोंग करेगी तो एक क्लोज प्रॉपर्टी हो जाएगी। यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसमें से एग्जांपल नंबर 1 2 मैंने अभी आपको बताई। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास 3 है। 3 एग्जांपल में देखिए आपको सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉडुलो 4 दिया हुआ है, Z4 है। हमने चेक करना है क्या 02 मॉडुलो का जो सबसेट है इसका सब ग्रुप है या नहीं है।
देखिए ये फाइनाइट आपके पास ऑर्डर है, इसके 4 एलिमेंट्स है, फाइनाइट ग्रुप है। फाइनाइट ग्रुप पे हम कैलिस टेबल का क्राइटेरिया लगा सकते हैं कि अगर हमने किसी भी सब ग्रुप को चेक करना है वो सब ग्रुप है या नहीं, हम चेक कर लें क्या वो क्लोज्ड है। अगर वो क्लोज्ड होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है वो हमारा सब ग्रुप बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एज को चेक करना था 02 को, मैंने उसका कैलिस टेबल बनाया, अंडर एडिशन 000 होता है, 022 होता है, 20 हमारे पास यहाँ पे 2 आना था, बाय मिस्टेक 0 लिखा हुआ है, और 224 होता है। ये हमारे पास 4 ऑर्डर का सेट है, तो 4 ने जब डिवाइड होना तो रिमाइंडर 0 आ जाना है, तो ये क्लोज हो जाएगा। तो अंडरस्टूड सी बात है हमारे पास ए जो है वो सी का सब ग्रुप बन जाएगा। इसी तरह अगर हमने कोई और सबसेट चेक करना हो 0 और 3, तो देखें 0 3 का बनाऊंगी 0 0 0 होगा, 0 में 3 ऐड करें 3 आ जाएगा, 3 में 0 ऐड करें 3 आ जाएगा, 3 और 3 6 होता है, 6 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 क्लास आ जाएगा। अब 2 इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये क्लोज नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया क्लोज नहीं है, तो ये सब ग्रुप भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप लोग चेक कर सकते हो किसी भी सबसेट को क्या वो उसका सब ग्रुप है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप लोग आज की वीडियो को सुने समझें। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इसकी समझ आई है या नहीं आई।